निर्मला देख, आज का डाकू बागी सूर्या पीछल बैठेगा। मैं हूँ सेनापति निर्भय सिंह, निर्भय सिंह यानियास। भैया तो ये क्या फलिया बना के आए हैं? मुंह में डालकर जीभ निकाल के बाहर फेंक दूंगा और दूसरा मारूंगा, 32 नीचे उगल दूंगी। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं। अरे नाला, तुम मुझसे हमेशा पूछा करती थी ना कि मम्मी मामा के यहाँ चलो, हमारे मामा जी कौन हैं, मैं उनसे मिलूंगी। अब भी पूछ रही हूँ। अरे ये है तेरे मामा, यही है तेरे मामा जी। छोटा तू मजाक करती है, मेरे भैया हैं। हाँ मामा नमस्ते। अच्छा, नमस्ते मामा। ये चुआत डाकू है तुम्हारे मामा का? मामा नहीं, तुम्हारे पापा खड़े हैं तुम सामने। मामा मामा ए उठा जरा। का आराम जादी विक्रम, हमारे 5 हंटर, 5 हंटर मार। अच्छा ला इधर आ। चल पापा बोल। मामा आराम जादी। फिर सामने लगती है मामा 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 मामा। भैया इसे मत मारो, मैंने इसे लाजों से पाला है। ठीक है, नहीं मारूंगा तो तुम। राम स्वादी, इस मजबूर औरत को तू गोली चलाना चाहता है? कौन है तू? इसको औरत कहते हो तुम? औरत नहीं है ये, बल्कि औरत के नाम पे एक बननुमा दाग है। औरत के रूप में खड़ी हुई एक जहरीली नागिन है। रामचारी ने अपने सगे भाई को मरवा दिया, अपनी सगी भतीजी को मरवा डाला। इसी वजह से हमारा जीवन बर्बाद हो गया। औरत नहीं है ये तो चुड़ैली है, चुड़ैली। तो तुम वही इंसान हो जिसको एक दिन मैंने बियाबान जंगल में जल्लाद के हाथों से मरने से बचाया था। ठीक पहचाना, मैं वही हूँ। तुम्हारे हाथ में बंदूक आ गई तो तुम शेर बन गए। क्यों? तेरे हाथ में बंदूक देने से पहले उस दिन मैंने तुझे समझाया था कि तेरी बंदूक की गोली उन इंसानों पर चलेगी जो खूनी कातिल और दरिंदे होंगे। किसी लाचार, किसी मजबूर, किसी असहाय पर तेरी बंदूक की गोली नहीं चलेगी। वही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जो हम गोली मार लगाने जा रहा हूँ निशाना,
ये हरामजादी हमारी दुश्मन। सूर्या, वो तेरी नजर में जहरीली नागिन है और मेरी नजर में एक देवी का रूप है। अच्छा, तो मेरे होते हुए इस औरत पर गोली नहीं चला सकते हो सूर्या। तो इसको तुम देवी मानते हो? हैं? देवी है ये? अच्छा, तो चल जा देवी जी, जाओ देवी जी, निकलो। तुम्हारी इसी में भलाई है। ठीक है, खड़ी हो जाओ पीछे। अरे तुम्हारा बाल बाका भी नहीं कर सकता है। सूर्या, तूने धोखे पे औरत पे तो गोली चलाई है। अगर लड़की की तरफ हाथ बढ़ाओ तो मैं भारी कदम मारूंगा, गोली गूदा बाहर हो जाएगा। ए लड़के, गोली तो हम भी चला सकते हैं, हम भी तुम्हें मिटा सकते हैं, लेकिन मैं इतना खुद ऐसा इंसान नहीं हूं कि जो मेरी मदद की हो उसको हम गोली मार दे। नौजवान बच्चे, ठीक है, अगर इस लड़की को बचाना चाहते हो तो फिर सूर्या का एक फैसला भी सुन लो। बोल, क्या फैसला है तेरा? हम लोग गोलियां नहीं चलाएंगे यहाँ पर और ना ही तलवारें, बल्कि भुजाओं की ताकत का फैसला होगा और जो ताकत के दम पे जीतेगा वो लड़की को लेकर के जाएगा। अगर तुम जीत गए तो लड़की को लेकर चले जाना, मैं नहीं रोकूंगा, और अगर खुद हार गए तो समझ लो भवानी माँ की सौगंध है, मैं मार कर गोली से इसकी माँ के पास भेज दूंगा। ये हमारी प्रतिज्ञा है। सूर्या, और डाकू फूल सिंह को किसी माई के लाल ने पहली बार मुझे ललकारा है। मुझे तेरा फैसला मंजूर है। तो अपनी बंदूक को फेंक और मैं भी अपनी बंदूक को फेंकता हूँ। तेरे और मेरे बीच में मुकाबला होगा और जो कोई इस मुकाबले को जीतेगा वही लड़की ले जाने का हकदार होगा। और आज तुझे मालूम हो जाएगा सूर्या कि किसी शेर के बेटे से तेरा पाला पड़ा है, हरामजादे। बोल सिंह, आज तुझे भी मालूम हो जाएगा कि शेर के बेटे से नहीं बल्कि शेर के बेटे के बाप से पाला पड़ा है। मालूम हो जाएगा। तो तैयार हो जा और अपने साथियों से बोल दे कि कोई धोखे से वार मुझ पे नहीं करेगा। चल तैयार हो जा। तैयार हो। फिर अपनी भुजाओं की ताकत को हम देखो कि कितना बड़ा बहादुर है। तुम्हारे हाथ पर ये कमल का फूल बना हुआ है और कमल का फूल बना हुआ है, ठीक उसी के नीचे इंग्लिश का यन और यस लिखा हुआ है। नौजवान बच्चे, अरे तो कोई और नहीं है, गैर नहीं है, तो मेरा बेटा है। हाँ, मेरा लक्ष्य जिगर है तू, सेनापति निर्भय सिंह का बेटा। सोला, ये फूल सिंह मेरा बेटा है। कुंदन सिंह तो झूठ बोलता है, ये मेरा बेटा है। बोला, हाँ, मेरे बेटे को अपना बेटा बना रहा है। ये फूल मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। ये क्या कुंदन सिंह का बेटा है, सूर्या का बेटा है, सूर्या का।
तू फैसला तेरे मेरे बीच होगा। क्या फैसला करोगे? फूल को, और जिसकी ओर ये जाएगा उसी का बेटा कहलाएगा। मंजूर है तेरा फैसला, हमें मंजूर है, क्योंकि हमें विश्वास है कि जिसका खून होगा आज खून ही की तरफ को दौड़ेगा। बुलाकर देख लीजिए भूल, मैंने तेरा लालन पालन किया है, पिता का प्यार किया है, तू मेरा बेटा है, मेरे सीने से लग जा। मानता हूं कि इसने तुम्हारा लालन पालन किया है, पिता का प्यार किया है, लेकिन जन्मदाता पिता मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा सगा बाप हूं और तुम हमारे सगे बेटे हो। मेरी तरफ को आओ, हमारी छाती से लगो बेटा। भूल करके उसके सीने से नहीं लगना, तू मेरा बेटा है, मेरा लगते जिगर। अगर मेरे बेटे को जरा खरोच आई तो समझ लो खून की नदी बहा दूंगा। एक बात बता तू जान, अगर ये तेरा बेटा है तो इसके सीने पर ये बंदूक क्यों लगा दिया? बलवान बोल सोनिया। ये मेरा बेटा नहीं है, ये तेरा बेटा है। मेरे बेटे को ये डाकू कुंदन सिंह ने अपने कब्जे में क्यों किया है? बंदूक की नाल क्यों लगाया है? वो इसलिए कि यहाँ के महाराज विक्रम सिंह ने खपिया खजाने का नक्शा तुझे दिया है। ला वो नक्शा कहाँ है? मेरे हवाले कर दे, वरना तेरा बेटा। अब बात समझ में आई है कुंदन सिंह, अब बात समझ में आई है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, और आए हो से डाकू बागी सूर्या का नाम सुनकर नहीं, बल्कि आए हो सेनापति निर्भय सिंह का नाम सुनकर। और तुमको चाहिए खुफिया खजाने का नक्शा जो महाराज विक्रम सिंह ने सौंपा था। क्यों कुंदन सिंह, बात तुमने ठीक ही सुना है कि महाराज विक्रम सिंह ने नक्शा हमको दिया था राज दरबार में, परंतु जेल में 20 साल बंद था मैं, न जाने और कब कहां वो नक्शा हमसे गुम हो गया, इस विषय में हमें खुद मालूम नहीं पड़ा। शोहरिया, हाँ मुझे बेवकूफ बना रहा है। नहीं नक्शा गुम हो गया, तेरे पास नहीं है। अब कहाँ है मेरे पास? जो गुम हो गया तो कहाँ है? अगर नक्शा गुम हो गया है ना, तो बाप बेटे भी गुम हो जाओगे, और बेटे की जिंदगी चाहते हो तो बंदूक हमारे हवाले कर दो, वरना यही पर खून। विद्या कुंदन, अपने बेटे के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ, बंदूक की क्या बात है? ये लो बंदूक, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। बिहारी, क्या देखता है बाल हराम सादे को? कुंदन सिंह के शिकंजे में फंसा है, वो नक्शा कहाँ है? मेरे हवाले कर दे, वरना यहीं पर खून खराबा होगा। नक्शा जब मेरे पास नहीं है, अगर नहीं विश्वास तो तुम चेक कर लो, मेरे पास नक्शा नहीं है, नक्शा नहीं है मेरे पास। और हम चेक करने आए हैं, है ही नहीं। नक्शा नहीं देगा ना तो तेरे बेटे की जान ले लूंगा। बिहारी, उठा तो घोड़े वाला हंटर, ये से नक्शा नहीं देगा। हरामखोर, ऐसा मत करो, नक्शा नहीं देगा। बेटा मरेगा। नंबर 1 और नंबर 2। क्या कुंदन,
रुक जाओ, को नक्शा चाहिए ना। अब जब मेरे बेटे को तुम गोली मारने जा रहे हो तो एक मजबूर बाप कर ही क्या सकता है। अपने बेटे के लिए तुझे नक्शा हम दे रहे हैं। ला फिर रे क्यों करता है? कुंदन, नक्शा तो यहीं पर है मेरे पास। यहीं पर है? हाँ। तो फिर रे क्यों करता है? हाँ, जल्दी कर वरना गोली चलेगी। ये रहा वो नक्शा जो हमेशा अपनी नजरों के सामने ही मैं रखता हूँ। आज वो महाराज की दी हुई अमानत, ये खुफिया खजाने का नक्शा आज मैं तुझे अपने बेटे के लिए दे रहा हूँ। ये ले। बिहारी, ये है खुफिया खजाने का नक्शा। 20 साल के बाद मिला है। ये लो सरदार जी, ला मुझे नक्शा। निकाल लो। और निकल चलते हैं। अगर होशियारी करने की कोशिश किया तो बाप बेटे को फोन कर राख कर दूंगा। ऐसी की तैसी कुंदन, बेटा तुम संभालो इस लड़की को। हाथ पर चले न पाए। लड़की, क्या नाम है तेरा और तू कहाँ की रहने वाली है? मेरा नाम माला है। माला है। आपका क्या नाम है? इसी सल्तनत की रहने वाली हो? जी हाँ। लोग मुझे फूल सिंह के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा। डाकू लोग यहाँ से भाग गए, खतरा टल गया है। चलो तुम मेरे साथ अगर चलना चाहती हो तो चलो। मैं आपके साथ ही मैं तुम्हारे मुकाम तक तुझे छोड़ दूंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपके साथ रहूंगी। मेरे साथ? हाँ, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ठीक है मेरी माला। माँ थी, वो भी मार दिए। कोई बात नहीं माला, अगर तुम मेरे साथ में रहना चाहती है तो चलो फिर मेरे साथ। इस वक्त हमारे पिताजी डाकू कुंदन सिंह का पीछा कर रहे हैं और पिताजी को जान को खतरा भी हो सकता है, इसलिए तुम मेरे साथ में चलो और समय आने पर मैं तुम्हारे साथ एक साथ। बिहारी, नक्शा तो हासिल हो गया। 20 साल के बाद ये नक्शा हासिल हुआ है। क्यों नहीं? लेकिन वो फूलसन और सूर्या हमारा पीछा कर रहे हैं। आप यहाँ से हो निकल सकते और कुंदन सिंह रुक जा, वही कदम वही कुंदन सिंह रुकी दावती और कदम लगी वरना सीने में तेरे गोली दूंगा। और आए जुल्म है छो करे जुबान संभल कर बोल। जुल्म है छो करे जुबान संभल कर बोल। वरना मारूं जान से लिया है दिल में तो। कुंदन सिंह अगर अपनी जान की खैर चाहता है तो चुपचाप ये नक्शा मेरे हवाले कर दे, नहीं इसी जगह पर बेमौत मारा जाएगा। रोशन, अगर तू बाहर है, तेरी माँ ने तुझे दूध लाया है तो कुंदन सिंह का मुकाबला करना होगा और मुकाबले में जीतेगा तभी वो नक्शा हासिल करेगा। कुंदन सिंह तेरी शर्त हमें स्वीकार है। चल उठा शमशीर और दिखा अपने भुजाओं की ताकत। अगर तुमने उसे परास्त कर दिया तो शौक से ये नक्शा लेकर चले जाना। तुम नहीं बोल रहे तो हम मोतिया। चले नीचे से गोली मारूंगी, ऊपर निकलेगा। ऐसा है तुम? कुंदन से आ जाएगा। अभी भी समझा रहा हूँ। क्या है? नक्शा दे दो।
नहीं साले भाग कर नहीं जाओगे। अभी तुम्हारी दाढ़ी काटूंगा। दाढ़ी समय नहीं है तो आओ साले तुम्हारा धोखे से गोली चला दिया। नहीं कुंदन, मुकाबले में जीतकर सीने पर गोली चलाया है, पीठ पर नहीं। और अभी भी वक्त है, नक्शा मुझे दे दे। सिंह, अब तो ये कुंदन सिंह जख्मी हो गया है। नहीं नक्शा मैं तेरे हवाले करता हूँ। और जाओ कुंदन, ये दुनिया छोड़। मर गया साला डाकू कुंदन सिंह, मिट गया नामो निशान। खत्म हो गया। आज से इस दुनिया से कुंदन सिंह का जी साहब। अपने आप को बहुत बड़ा बलवान समझता था। हवलदार, जी नक्शा प्राप्त हो गया है सब मिल गया और साहब। मैंने महाराज से वादा किया था कि जिस दिन नक्शा मुझे प्राप्त हो जाएगा वो नक्शा लाकर आपके समक्ष पेश कर दूंगा। जी साहब। हेलो हेलो, एक मिनट भैया। देखिए, छोटे लाल पाल जो कि यही गांव निवासी हैं, इनकी तरफ से माननीय मेला मालिक जी के लिए 200 रुपया व्यवहार आया हुआ है। शुक्रिया, धन्यवाद। हवलदार साहब, ये बीहड़ है, बिहड़ है। यहाँ पर हो सकता है कि इस नक्शे के लिए उसके साथी हम लोगों पर हमला करें। जी इसलिए उनके आने से पहले ये नक्शा लेकर हम राज दरबार में उपस्थित हो जाते तो हैं। आइए साहब, चलिए हमारे चलते हैं। नक्शा लेकर नहीं जा सकते। हाँ, क्योंकि जो नक्शा तुम लोगों ने कुंदन सिंह से प्राप्त किया है, कुंदन सिंह को मारकर वो नक्शा हमारा है। हालांकि हमारा नहीं बल्कि ये किसी और का अमानत हमारे पास था और आज कुंदन सिंह धोखे से लेकर भाग रहा था। लेकिन बहुत बहादुरी का काम किया है बच्चे तुमने आज, जो कुंदन सिंह को मारकर नक्शा ले लिया है। परंतु बच्चे लाओ वो नक्शा मुझे दे दो। बड़े प्यार से कह रहे हो हाँ, प्यार से कि बेटा। नक्शा मैं तुम्हें दे दूं। क्यों? कौन है आप हमारी राह रोकने वाले? जी हाँ, हमारा नाम डाकू बागी सूर्या है। ए सूर्या, सूर्या। जिस तरह यहाँ पर आए हो उसी तरह उल्टे कदम यहाँ से वापस चले जाओ। नहीं, जैसे मैंने कुंदन का नामो निशान दुनिया से मिटाया है उसी तरह मैं तुझे भी मिटा दूंगा। वाह बच्चे वाह, गोली मारने की धमकी दे रहा है। जी हाँ, गोली तो हम भी चला सकते हैं, क्योंकि आज ये बंदूक कंधे पर गोली का माला हमारे भी मौजूद है। ए सूर्या, हाँ, तो फैसला हम दोनों के बीच हो जाएगा। जिसकी टाइगर पर उंगली पहले चलेगी उसी की जीत होगी। ना बच्चे, और चलाओ गोली तुम भी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सूर्या सब लोगों पर गोली नहीं चलाता है। ठीक है, अगर नक्शा तुमको ले ही जाना है तो जिस तरह कुंदन सिंह को मार दिया उस तरह सूर्या को मार दो। दिखाओ बुझाओ की ताकत। अगर जीत जाओगे तब तो नक्शा लेकर चले जाओगे, और अगर हार जाओगे तो नक्शा देकर चले जाओगे। बोलो है मंजू? सूर्या,
तुम्हारी शर्त हमें स्वीकार है। तो भी मैदान में आ जाओ, हो जाए एक एक हाथ। हवलदार, कुंदन को मैंने मारा है आपने मारा, और सूर्या को तुम मिटा दो। मैं मारूंगा साले को। चलो। क्यों चिंता कर रहे हो? साहेब, साहेब इधर आइए। साहेब ये लियो, पकड़ो। साहेब नक्शा, इसको कायदे से रखना। जान चली जाए लेकिन नक्शा पे आवाज नहीं आना चाहिए साहब। सूर्या, अभी भी कहता हूँ, प्यार से समझा रहा हूँ। अच्छा, जिधर से आए हो, अच्छा, जौनी की आए हो वही की चले जाओ। हम जाओ? हम तो नहीं जाएंगे, बल्कि अब तुमको जाना पड़ेगा। तुम जिधर से आए हो, तुमको हम समझा रहे तो हमको भेज रहे हो। हाँ, और नहीं जाओगे तो अभी यहाँ पे हम तुम्हें खत्म कर देंगे। सूर्या, नक्शा नहीं मिलेगा। नक्शा नहीं मिलेगा तो नक्शा बिगाड़ दूंगा। नक्शा के पीछे पेले गए हैं, तो इस बार तुम पेले जाओगे और हम पेलेंगे तुमको। तेरी ऐसी की क्या हुआ, लटक क्यों गए? अब लड़ाई नहीं होगी। क्यों? पूरा मौसम डाउन हो गया। कैसे? बना बनाया मौसम। शाबाश शाबाश। अरे मैं तो शाबाशी दे रहा था तुम्हें। अगर हमें गुस्सा चढ़ ही रहा है और अगर कोई कह दी हवलदार शाबाश, तो हवलदार खत्म, गुस्सा पूरा शांत। मतलब शाबाशी देने पर, पुट्ठे पे हाथ रखने पर हाँ। तुम्हारा गुस्सा शांत हो पूरा गुस्सा शांत। अगर क्यों पुट्ठा पर हाथ धर दी, अरे गुस्सा कैसे आएगा? गुस्सा एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? एक मौका बनाए कि हमें मुड़े मारो खोपड़ी पर कदो हवलदार सूर्या का मार डाव साले का। जैसे जूता उतार के मारा जाए तो। अबे साले, सूर्या तो हमको जूता मारे। साहेब, काफी दिन हो गया किसी को मुक्का नहीं मारा। हाँ आज मौका मिला है। हाँ, मारूंगा तरबूज की तरह तुम्हारी खोपड़ी यहीं पर बिखर जाए। आराम से मारो, नहीं हिरमिंदी की नहीं, दुई पल्ला हो जाए तेरे से रस चुआ साहेब। सूर्या, लड़ाई होगी तो शुरू करो, खून खराबा होगा। यहाँ भी मूड खराब, यहाँ कुकुरिया तुहार खून पी है, यहाँ साले सियार खून पिएगा तुम्हारा। हाँ साले, लेकिन लड़ाई होगी। पहले लड़ाई हुई मुहे के। मुहे की? हाँ। अरे मर्द हो तो आओ लड़ो आए हमसे। मुंह की लड़ाई कैसी होती है? मुहे की लड़ाई ऐसे। कैसे? हम तुहार बहन महतारी गरी आई, तो हमार बहन महतारी गरी। झगड़ा हम दोनों के बीच है, और बहन बेटी क्या ले रखा है रे? या मेहरलवन वाली गाड़ी है। औरतों के बीच में रहता है क्या? ये साहब, ये एक साल में हम सब गाड़ी दिए, और ये 2-4 गाड़ी औरतों वाली। औरतों वाली। यहाँ मर्द की लड़ाई है, गालियाँ देकर नहीं, भुजाओं की ताकत दिखाना है। तो साहब नक्शा हम कलाओ, आप ही लड़ो। नहीं साहब, नक्शा हम कलाओ, आप ही लड़ो। हाँ सूर्या, फैसला हमारे और तुम्हारे बीच होगा। कलाई नहीं तोड़ना, कलाई नहीं तोड़ना चाहिए। नहीं, कलाई नहीं तोड़ रहा हूँ। फिर क्या कर रहे हो? बल्कि इसके हाथ पर तो एक कमल का फूल बना है, फूल, और इंग्लिश का यन और यश लिखा है। ये बच्चा कोई और नहीं है, कोई पराया नहीं, बल्कि ये तो मेरा ही बेटा है। ये तो मेरा ही लगते जिगर है, ये तो मेरा ही बेटा है। तुम झूठ बोल रहे हो सूर्या, तुम डाकू हो। सोचो लड़े से नक्शा नहीं मिला, लाओ बेटवा बना ले, नक्शा मिल जाएगा। बहुत दिमाग लगा लिया तुमने। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा बेटा है। झूठ बोल रहे हो। सूर्या, आप एक डाकू हैं, और कैसे यकीन के साथ कहते हैं कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ?
क्या सबूत है यकीन के साथ कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ? सबूत है मेरे पास ना, क्या सबूत है? उसी को तो देखकर मैं तुम्हें पहचान गया। अगर सबूत तुम्हें जानना चाहते हो तो मैं बताता हूँ। तुम्हारे हाथ पर देखो एक कमल का फूल बना है। जी हाँ। है ना, बचपन से ये बना होगा। जी हाँ, है बचपन ना। से। और तो उसी के नीचे देखो ठीक इंग्लिश का यन और यस लिखा है। जी हाँ। है ना, यानी यस का मतलब समझते हो, निर्भय सिंह। यन से होता है निर्भय और यस से होता सिंह। और निर्भय सिंह तुम्हारे हाथ पर लिखा हुआ है। और ये निर्भय सिंह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे सामने आज का ये सूर्या और 20 साल पहले का सेनापति निर्भय सिंह कोई और नहीं, मैं ही हूँ बेटा। ये तारापुर के मेले में बनवाया था तुम्हारे हाथ पर एक गोदना वाले से। हाँ बेटा, मैं झूठ नहीं बोलता, भवानी की माँ की कसम है, तुम हमारे बेटे हो, हवलदार, हमारे बेटे हो। यही नाम तो माँ ने बतलाया था कि आपके पिताजी का नाम सेनापति निर्भय सिंह है। मतलब ये मेरे डैडी है, ये मेरी जन्म के दाता मेरे पिताजी हैं। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए बेटा। अनजाने में मैंने आपको न जाने कितने गलत अल्फाज बोल गए, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे लब्धे जिगर, मुझे माफ कर दीजिए। अनजाने में हमने भी बहुत अशब्द बोल दिया।